हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी के परपौत्र आज दरभंगा की पावन धरती पे आए। और दैनिक भारत खुशनसीब है इस मामले में कि आज हमने इनसे बात की है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप तुषार गांधी की बातों को सुनिए और देखिए कि ये देश जो है आपका कहाँ जा रहा है। जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उसका परपुत्र जब इस देश में घुटन महसूस करने लगे तो उस देश के आम नागरिकों का क्या हाल होगा। सुनिएगा ध्यान से और पूरा सुनिएगा। सर, सबसे पहले तो मिथिला की इस पावन धरती पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप जैसे कुछ लोग बचे हैं, गांधी तो नहीं वापस आएंगे, लेकिन गांधी के परपुत्र मेरे सामने बैठे हैं, ये मिथिला का सौभाग्य है। आज देश की राजनीति, जैसा कि आपने कहा, अभी दो धड़े में बट गई है, मोहब्बत और नफ़रत। नफ़रत की जो धारा निकली है, जिसके खिलाफ आप लोग एक दीवार बन के खड़े हैं, क्या कहेंगे सर देश के ताज़ा हालात पर? ये मैं अपना बदनसीब समझता हूँ कि आज़ादी के 75 साल के बाद जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात ज़ोर शोर से की जाती है, तब हमें नफ़रत के जहर के साथ सामने खड़ा रहना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। आज़ाद भारत की ये हालत इतनी जल्दी हो जाएगी, वो कभी हमने सोचा नहीं था। और फिर भी जो हालात आज हमारे मुल्क के हुए हैं, एक तबके को पूरा इस मुल्क का ना होने का एहसास जो दिलाया जा रहा है, और वो बहुत ऑफिशियली किया जा रहा है, ऑफिशियल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। वो भारत का बदनसीब है कि 75 साल में ही हमारे आज़ादी का महत्व हम गुमा रहे हैं, और इसलिए हमको लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। सर, आप लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई से कितने संतुष्ट हैं कि ये जो नफ़रत की बयार बही है वो इस देश से ख़त्म हो जाएगी? कितनी उम्मीद से हैं आप? मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि मैं जो भी करके जाऊंगा उसका असर मेरे आने वाली पुश्तों को मिलेगा, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए काम करूं। मेरी ज़िंदगी में इस नफ़रत को मिटाने की मुझे कोई आशा नहीं है, क्योंकि इस हद तक नफ़रत हमारे जहन में फैला दी गई है कि अब नफ़रत हमारे घरों में, परिवारों तक पहुंच गई है। और हर रोज़ सुबह उठ के यही फिक्र होती है कि आज कौन सा नफ़रती पैगाम मेरे फ़ोन पे आएगा, मेरे घर में आएगा, मेरे परिवार को परेशान करेगा। तो ये जो बातें हैं वो हमारे लिए इतनी सहज हो गई है कि हमको लगता भी नहीं कि ये गलत है। तो ये जो हमने इस कगार तक पहुंचा, और मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ कि नफ़रतबाजों को इतना सक्सेसफुल होने देने में मेरी एक गैर जिम्मेदाराना बात है। मेरे लिए वो लांछन है कि मेरी नींद उड़ी नहीं तब तक कि जब तक नफ़रतबाज की तलवार मेरे घर में पहुंच गई। सर, अगर गांधी जी भी नाउम्मीद हो गए होते थे तो आज हम आज़ादी... मैं नाउम्मीद बिल्कुल नहीं, मैं उम्मीद से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी काम करने के लिए, लेकिन इसका ज़रा पर भी ये मतलब नहीं है कि मैं हताश होकर बैठा रहूँ। नई नस्लों में जो जहर घुल चुका है, उस जहर को निकालने का तरीका क्या हो सकता है सर, जिसमें हम जंग जीत जाएं? अगर हमें नफ़रत को हराना है तो मोहब्बत का पैगाम लेकर चलना पड़ेगा, और नफ़रतबाजों से को भी मोहब्बत का संदेश देना पड़ेगा। जो मुन्ना भाई फिल्म में किया था गुलाब का फूल, उस गुलाब के फूल की जगह पे अब हमारा दिल देना पड़ेगा। हमको कितना भी वो पसंद ना हो, फिर भी नफ़रतियों को नफ़रत से सुधारने के लिए मोहब्बत ही काम आएगी। बिहार में 30 साल लगभग हो गए कांग्रेस को गए, कब तक संभावना है वापस जोरदार लौटे?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पक्ष सत्ता में आता है कौन सा नहीं आता, उसका मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि संघ परिवार के साथ जाने वाले हर एक पक्ष और हर एक राजनीतिक को हरा देना, ये मेरा मकसद है। ये पहली दफ़ा है कि भारत की राजनीति में किसी को हराने के मकसद से जिनको पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वैसे व्यक्तियों को लड़ना पड़ रहा है। ना सुनीलम जी इलेक्शन के मैदान में है, ना मैं इलेक्शन के मैदान में हूँ। ना सुनीलम जी को फ़र्क पड़ता है कौन जीतता है कौन हारता है, ना मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन किसको हराना है उसके लिए हम वचनबद्ध। सीधी सीधी विचारों की लड़ाई है, सीधी सीधी विचारों की लड़ाई है, सीधी सीधी फितरत की लड़ाई है। भारत की जनता या तो नफरत की आदी हो चुकी है या उस रंग में इतना रंग चुकी है कि उसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है और किसका बेटा क्रिमिनल बन रहा है। तो सही है, लेकिन ये कुदरती चीज़ नहीं है। देखिए, इंसान और जानवर में फ़र्क वही होता है कि जानवर को करुणा नहीं होती जी, पर ये भी गलत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जानवर भी हमदर्दी से काम लेता है, दिखाता है, हमदर्दी दिखाता है। इंसान अपनी खुदगर्जी से हमदर्दी और नफरत दोनों का इस्तेमाल करता है। ये फ़र्क है, लेकिन हम उससे उम्मीद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आखिर में अगर हमारा समाज बना, हमारी संस्कृति बनी, तो एक दूसरे को एक साथ लेने की फितरत और आदत के कारण ही वो बने, वरना हम हमेशा एक दूसरे को मारते फिरते। और इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो जो वास्तविकता इंसानों की होती थी वो हम लौटा सकेंगे। सर, धर्म इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वही धर्म आज हमको दरिंदा और हैवान बना चुका है। तो आप मैं नास्तिक हूँ और मैं समझता हूँ कि जाहिर जीवन में से धर्म को हमने बाहर कर देना चाहिए। धर्म हर एक की निजी का मामला होना चाहिए। अपने घर में अपना धर्म निभाए, जब बाहर आए, समाज में आए, तो हम नागरिक बन के जिए, उनमें कोई धर्म ना हो, कोई जात ना हो। ये धर्म और जात आज हमारे लिए एक अभिशाप बन गया। भारत की जनता को आपका संदेश? मैं संदेश देने के लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे साथ जो सच्चाई का रास्ता है उस रास्ते पे चलने की का धैर्य दिखाया गया। धन्यवाद सर।